आज के इस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। टॉपिक क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट, के सभी विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के अवसर। तो देखिए, सबसे पहले हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करें, तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इस तरह की ट्रेनिंग है जो आपको किसी वोकेशन के लिए, किसी व्यवसाय के लिए आपको तैयार करती है। यहाँ पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। अगर मान लो सिंपल सा है, आपको मोबाइल इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है आप इस फील्ड में ले सकते हो। आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। 6 महीने, साल भर, 2 साल का आप कोर्स करोगे, मोबाइल इंजीनियर आप बन जाओगे, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग है, आप 1 साल 2 साल का जो कंप्यूटर में डिप्लोमा ले लेते हैं, तो वहाँ पर फिर आप बन जाते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रीशियन की बात करें, प्लम्बर की बात करें, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर की बात करें, फैशन डिजाइनर की बात करें, ये सब क्या है? ये सब वोकेशनल ट्रेनिंग तो लेते हैं आराम से। मतलब 1 2 साल का ये कोर्स करते हैं, जो भी इसका ड्यूरेशन होता है, डिप्लोमा लेते हैं और आराम से, मतलब आप अगर कम एज में आपको अच्छा अर्न करना है ना, तो आपके लिए सबसे अच्छा जो कोर्सेज होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग इज अ प्रोग्राम दैट टीचेस प्रैक्टिकल स्किल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब और ट्रेड। की व्यावसायिक प्रशिक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है जो किसी विशिष्ट नौकरी या व्यापार के लिए व्यवहारिक कौशल सिखाता है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग और करियर एंड टेक्निकल एजुकेशन, की इसे व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण या करियर और तकनीकी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल फॉर स्पेसिफिक जॉब एंड बिकम एम्प्लॉयबल। की यह विद्यार्थियों को नौकरी के लिए कौशल विकसित करने और रोजगार योग्य बनाने में मदद करता है। और देखिए, जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं ना, तो 2020 में साफ कहा गया है कि 2025 तक स्कूल जाने वाले कम से कम 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। क्या फायदा है इसका? देखिए, आजकल के टाइम में अगर हम देखें ना, कि बच्चे जो जब अपनी 10th 12th कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि अच्छा चलो 12th तो कंप्लीट कर लिया, अब जॉब के लिए क्या करें, अब कौन सा कोर्स करें? हम कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स, हम कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, बीकॉम करें, बीएससी करें, बीए करें, तो सिंपल बीकॉम बीएससी या बीए से जॉब तो मिलनी नहीं, तो फिर हम क्या करें? ठीक है, हमने मान लो ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद फिर 3 साल की ग्रेजुएशन भी कर कर लेते हैं, हम बीएससी कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीए किसी सब्जेक्ट से हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि चलो अब जॉब के लिए ऐसा करते हैं, एमबीए करते हैं या बीएड करते हैं, ठीक है, या कोई और कोर्स करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी के 15 साल भी बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी जॉब की कोई गारंटी नहीं रह पाती। लेकिन जब हम वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो अक्सर मान लो 10th क्लास बच्चे ने पढ़ा, उसके बाद उसका नॉर्मल जो पढ़ाई है उसमें मन नहीं लगा, या 12th क्लास बच्चे ने कंप्लीट किया, तो अब बच्चे के सामने प्रॉब्लम है कि नहीं, इतनी मेरे पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, मुझे कम, अब मुझे ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा अर्न करना है, तो क्या करूं? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चा 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा करता है और उसके बाद बच्चा इस काबिल हो जाता है कि आराम से वो अर्न कर सके, ठीक है। और जब एनईपी 2020 में बात की है, तो मतलब क्या है कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए स्कूल में ही, ताकि जब बच्चा स्कूल से निकले ना, तो बच्चा इस काबिल हो कि फिर इतना ना सोचना पड़े कि अच्छा जॉब के लिए आप कोई और कोर्स करें, नहीं। अगर आपको अर्न करना है स्कूल के बाद से ही, तो आराम से आपकी जो स्किल है डेवलप होगी, आपको किसी एक वोकेशन की नॉलेज होगी, आप उस फील्ड में अपना कमा सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑफर्ड थ्रू सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल, किसे विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से पेश किया जाता है। जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो एजुकेशन है, एनईपी 2020 में उसको सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, ठीक है। तो इस लेवल पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाए। इट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड जॉब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, की यह व्यवहारिक शिक्षा और नौकरी विशिष्ट निर्देश पर केंद्रित है। कि यहाँ पर बच्चों को क्या प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी, जॉब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाएगी,
देखिए जब हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं ना, जब नॉर्मल एजुकेशन के साथ स्कूल में नॉर्मल एजुकेशन के साथ वोकेशनल एजुकेशन को, वोकेशनल ट्रेनिंग को जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन हम कहते हैं, ठीक है। और एनईपी 2020 में तो ये चीज़ मेंशन है कि जब बच्चा अपनी प्राइमरी कंप्लीट करके मिडिल स्टेज मतलब सिक्स के बाद जब जाता है, तो बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना बच्चों को स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि स्कूल टाइम में ही बच्चा इस लायक हो जाए कि आराम से जब अपना क्या कहते हैं कि बच्चे में स्किल डेवलप हो और बच्चा अपना अर्न कर सके, ठीक है। तो इट में इंक्लूड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। यहाँ पर बच्चों को क्लास में भी सिखाया जाएगा, बच्चों को अलग अलग वोकेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, दोनों ही चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएगी ताकि बच्चे में स्किल डेवलप हो सके। और साथ ही साथ इट में ऑल्सो लीड टू सर्टिफिकेशन, इसका सर्टिफिकेट भी, जो सर्टिफिकेट है डिप्लोमा है, वो बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम यूजली डू नॉट इंक्लूड ट्रेडिशनल एकेडमिक सब्जेक्ट की, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमतौर पर जो पारंपरिक शैक्षणिक विषय शामिल नहीं होते, जैसे ट्रेडिशनल हम सब्जेक्ट कहते हैं, जैसे हम स्कूल में क्या करते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती, ठीक है। इसमें जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, देखते हैं इसको। सैकड़ों कोर्सेज इसमें होते हैं, लेकिन कुछ के नाम आपको पता होंगे। चाहे हम प्लम्बिंग की बात करें, इलेक्ट्रिशियन की बात करें, ग्राफिक डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइन है, वेल्डिंग है, मेकअप एंड ब्यूटिशियन ट्रेनिंग है, कुकिंग है, कारपेंट्री है, ज्वेलरी डिज़ाइन है, मेडिकल लैब है, टेक्नीशियन कोर्सेज, चाहे हम मोबाइल रिपेयरिंग की बात करें, हम कंप्यूटर ऑपरेटर्स की हम बात करें, ठीक है। तो ये सारे के सारे वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उसका पार्ट है, ठीक है। तो वोकेशनल सब्जेक्ट आर ऑफन इंक्लूड इन सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, की भारत में माध्यमिक शिक्षा में अक्सर व्यावसायिक विषय शामिल किए जाते हैं। माध्यमिक, आजकल हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक की जो है सेकेंडरी एजुकेशन अब 4 ईयर की हो चुकी है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंडरी एजुकेशन, बच्चा जब सेकेंडरी लेवल पे आता है ना, तब उसको जो है इस तरह के वोकेशनल कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, ठीक है। और अब तो एनईपी 2020 में कह दिया गया है कि जब बच्चा प्राइमरी कंप्लीट हो, बच्चा मिडिल स्टेज पे जाए, तो बच्चों को इस तरह के कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराया जाए, ताकि बच्चा स्कूल में इस काबिल हो सके कि जब अपनी स्कूल के साथ साथ या जब स्कूल कंप्लीट करें तो बच्चा आराम से अपना अर्न कर सके, ठीक है। तो इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑफ एन ऑक्यूपेशन, की यह विद्यार्थियों को किसी व्यवसाय के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। This training provides students with vocational opportunities at a young age, कि यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों को कम, काम नहीं सॉरी कम है, कम उम्र में व्यवसाय के अवसर प्रदान करता है, ठीक है। फिर पहले की तरह नहीं कि हम अपनी पूरी 15 साल की ट्वेल्थ कर लिया, फिर ग्रेजुएशन कर ली, फिर हम सोच रहे हैं कि जॉब के लिए क्या करें, नहीं। अब आपको स्कूल में ही आपको इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, आप अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं, ताकि आराम से आप अर्न कर सकें इन कोर्सेज के माध्यम से। तो दिस कोर्सेज डेवलप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स इन स्टूडेंट, की यह कोर्स विद्यार्थियों को अलग अलग उद्योग से संबंधित कौशल को विकसित करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट गेट एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, की यह कोर्स पूरा करने के बाद तुरंत विद्यार्थियों को जल्द रोजगार मिल सकता है। आप आगे की एजुकेशन करना चाहते हैं तो आप अपना पार्ट टाइम में भी जॉब कर सकते हैं, और अगर आगे की एजुकेशन नहीं करना चाहते तो इस फील्ड में भी आराम से आप अपना काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अब हम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, नियुक्ति के अवसर। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रिफर टू अपॉर्चुनिटी टू गेन वर्क एक्सपीरियंस और अ जॉब, की नियुक्ति के अवसर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य कार्य अनुभव और नौकरी पाने के अवसरों से है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक क्या है, गेन वर्क एक्सपीरियंस और अ जॉब, ठीक है। तो अक्सर आपको पता होगा कि जैसे आपने बीएड किया तो बीएड में थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, आप 4 मंथ के लिए स्कूल्स में गए इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हुआ, स्कूल्स में आप सबका प्लेसमेंट हुआ, तो ये प्लेसमेंट क्या था, ये प्लेसमेंट ड्यूरिंग कोर्स था, ठीक है। और यहाँ पर जब आप स्कूल में गए तो वहाँ पर आपको जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पर मिला, आप स्कूल में गए, आपने रियल जो एक्सपीरियंस होता है वो आपने वहाँ पे लिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बच्चे अलग अलग वोकेशनल सब्जेक्ट करते हैं, कोई लॉ करता है, कोई एमबीए करता है, कोई बीबीए करता है, तो उन बच्चों को भी क्या होता है कि ड्यूरिंग कोर्स, ठीक है, उनका भी टाइम होता है 1 ईयर, 6 मंथ का, 1 ईयर का, उनको भी प्लेसमेंट मिलता है ड्यूरिंग कोर्स, ताकि वो इंडस्ट्री में जाए, वहाँ पर चीज़ों को सीखें, जाने। तो एक तो जब हम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो एक तो ड्यूरिंग कोर्स होता है,
बीएड में 4 मंथ का हो गया, अदर कोर्स में 6 मंथ का हो गया, 1 ईयर का हो गया। और एक होता है आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर आपको जो प्लेसमेंट मिलती है तो वहाँ पर आप फुल टाइम आप जॉब करते हैं, ठीक है। तो दो तरह के इस तरह के प्लेसमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस ऑफन अकर्स थ्रू अ स्ट्रक्चर प्रोग्राम और रिक्रूटमेंट प्रोसेस, की यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम मतलब जब ये इस तरह का जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है आपके कोर्स का एक पार्ट हो, ठीक है। जैसे 4 मंथ की जो इंटर्नशिप है आपका कोर्स का एक भाग है, आप को 4-5 मंथ थर्ड सेमेस्टर पूरा जो आपको जाकर स्कूल में पढ़ाना ही होता है। और दूसरा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप स्कूल में गए या किसी इंडस्ट्री में गए, वहाँ पे आपने जॉब किया, ठीक है। तो दो तरीके का आपको समझ में आ चुका होगा। इट इज़ लिंक्ड टू अ पर्सन स्किल एंड क्वालिफिकेशन, ये किसी व्यक्ति के कौशल और योग्यता से जुड़ा होता है, ठीक है। कि जिस एरिया में आपकी जो स्पेशलाइजेशन होगी, ठीक है, आपकी स्किल होगी, उसी एरिया में उसी से रिलेटेड इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलेगी। आपकी टीचिंग जो आपकी स्किल टीचिंग में है तो आपको स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। अगर आप जो है आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आपकी अगर मान लो बिजनेस में है तो आपको उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो दे आर डिजाइन टू मैच स्टूडेंट स्किल एंड एक्सपीरियंस टू अ वोकेशन, की है विद्यार्थियों के कौशल और अनुभव को किसी व्यवसाय से मेल खाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, इस तरह के, ठीक है, अपॉर्चुनिटी जो मिलती है। दे आर रिलेवेंट टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और प्रोफेशन, की जब हम प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं ना, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं किसी विशिष्ट उद्योग या पेशे के लिए प्रासंगिक होती है। और अक्सर जब जॉब फेयर लगती हैं तो जॉब फेयर में क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग आते हैं किसी एक जगह पे। और वहाँ पे क्या होता है कि जिस मान लो कोई इंजीनियरिंग की लाइन है, ठीक है, कोई एजुकेशन की लाइन है, तो जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उन इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग अगर उनको जो भी कैंडिडेट है उनकी वो क्वालिफिकेशन उनकी स्किल दिखती है तो उनको वो क्या करते हैं, हायर करते हैं। तो दे हेल्प इंडिविजुअल फाइंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, की व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार खोजने में मदद करता है। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू गेन प्रैक्टिकल स्किल एंड एक्सपीरियंस, की व्यावहारिक कौशल और अनुभव प्राप्त करने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। कौन से, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपकी जो स्किल है, आपने जो चीज़ें सीखी है, आप उससे रिलेटेड अगर आप इंडस्ट्री में आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको वहाँ पर जॉब मिलेगी। सक्सेसफुल प्लेसमेंट कैन इंक्रीज अ पर्सनस एम्प्लॉयबिलिटी, की सफल प्लेसमेंट किसी व्यक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और आजकल तो हम देखते हैं कि इस दिशा में बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं। सम एजेंसी स्पेशलाइज इन फाइंडिंग सुटेबल प्लेसमेंट फॉर इंडिविजुअल, की कुछ एजेंसियां व्यक्ति के लिए उपयुक्त प्लेसमेंट खोजने के विशेषज्ञ होती हैं। बहुत सारी इस तरह की प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं। आप वहाँ पर जाते हैं तो आपका स्किल देखते हैं, आपका डिप्लोमा देखते हैं, डिग्री देखते हैं। और जो इस तरह की जो एजेंसीज होती हैं एक कंपनी से और जो जॉब सीकर होता है दोनों से टच में रहती हैं। पहले ये देखती हैं कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी को किस तरह के जो मैन पावर चाहिए, किस तरह के स्किल्ड पर्सन चाहिए। और फिर जब लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, एजेंसीज के पास जाते हैं, तो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इंडस्ट्री है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर जो मैन पावर है उसको भेजती है, ठीक है। तो इस तरह की एजेंसीज भी होती हैं जो आपसे कुछ अमाउंट लेती हैं और बदले में आपको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बात की, हमने जाना कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।